मत संशोधन पर्व की आराधना आरंभ करते हुए हम लोग गाएंगे गीत नंबर 150 साक्षीवाणी, नया गीत नंबर 150 150 और पुराना नंबर 90 150 90। लड़ विश्वास का लड़न लड़, पोढ़ा हो स्वर्ग राज पकड़, अपना हथियार लगा अपनी ढाल और खंग उठा, लड़ विश्वास का लड़न लड़। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन प्रभु परमेश्वर यूँ कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो।
संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके दूसरे अध्याय के 16वें पद से 21वें पद लो। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके दूसरे अध्याय के 16वें पद से 21वें पद लो। लिखा है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सब शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। दूसरे गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 153, गीत नंबर 153 153, और पुराना नंबर 92, साक्षी वाणी, नया नंबर 153, पुराना 92, 153 92। परमेश्वर है एक दृढ़ पहाड़, एक अजीत कोट और शरण, दुर्दिनों में हमारी आड़, हर दुखड़े में दुख हरण। परमेश्वर है एक दृढ़ पहाड़। परमेश्वर है एक दृढ़ पहाड़, एक
एक जवान सेनापति, यह कौन तू पूछता है? वही ख्रीस्त यीशु है, जो प्रभु यहोवा और दूसरा ईश्वर नाम के उसका ठहरेगा। और जो हमारी हर एक को शैतान से ना धमकाती, हम पर चढ़ता एक करोड़, जय तो हमारी रहती संसद प्रधान शैतान, भयंकर हो को हमको ना उससे भय, वह आज्ञा दंड में है, एक बात उसको गिराती। जो वचन है हमारे साथ, उसको कौन हमसे लेगा? हमको ख्रीस्त यीशु प्राणों नाथ आत्मा के दान भी देगा, तो ले जो चाहता है, जो कुछ पृथ्वी है, धन घर दे मान गुमान, सब कुछ जो है नाशमान, राज हमको तो भी होगा। मंडली खड़ी हो जाए। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट के साथ मत संशोधन पर्व के अवसर पर तेरी पवित्र इच्छा हुई ऐसा सुंदर समय और मौका दिया है, अवसर दिया है कि हम ऐतिहासिक दिन को, जो कि आज से 503 वर्ष पहले डॉक्टर मार्टिन लूथर के द्वारा से संपन्न हुआ, उस ऐतिहासिक सच्चाई को हम सुनना, सीखना, समझना चाहते हैं वचन के माध्यम से। हे पिता, इसमें हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, हमारी कमजोरियों को दूर कर, आत्मा का दान दे, ताकि आत्मा में होकर मत संशोधन से संबंधित ऐतिहासिक सच्चाइयों को सीख समझ करके आगे बढ़ने पावे। पिता, तू आप ही अदृश्य रूप से अपनी उपस्थिति देकर पूरी मंडली को सिद्ध एवं तैयार कर। सबों के पाप दोष गुना अपराधों को माफ करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश के निमित्त जो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 66वें पद से 71वें पद लो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 66वें पद से 71वें पद लो, जिसमें यह लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र
यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान ज्योति एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज मत संशोधन पर्व है और इस मत संशोधन पर्व के अवसर पर सबसे पहले पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देवे, इसलिए कि उसकी बड़ी दया से ही, उसके महाअनुग्रह से ही आज के इस शुभ दिन में, जो कि मत संशोधन पर्व है, पिता परमेश्वर की महिमा करने पाते हैं, वचन की संगति प्राप्त करने पाते हैं और इसी के साथ उस महान ऐतिहासिक सच्चाई को, जो कि 16वीं शताब्दी में डॉक्टर मार्टिन लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी में वेतेनबर्ग के गिरजाघर पर 95 सूत्रों को लटकाकर उसने आरंभ किया था। उस ऐतिहासिक सच्चाई को आज हम सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो भाइयों एवं बहनों, मत संशोधन अर्थात रिफॉर्मेशन, री अर्थात पुनः, फॉर्म अर्थात बनाना या संरचना करना, फिर से बनाना या संरचना करना, तो इसी को कहा गया है रिफॉर्मेशन। चूंकि यह धर्म से संबंधित है, इसलिए धर्म सुधार आंदोलन भी कहा गया है। धर्म से संबंधित बातें हैं, सुधार की जो बातें हैं धर्म से संबंधित है, इसलिए धर्म सुधार आंदोलन भी कहा गया है। अर्थात कलीसिया में जो त्रुटि थी, जो कुरीति थी, उसे हटाकर नया रूप दिया गया और ये नया रूप ईश्वर के वचन अर्थात धर्मशास्त्र की शिक्षा के अनुरूप सुधारा गया, कुरीति को हटाई गई। इसलिए मत संशोधन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, धर्म सुधार की आवश्यकता क्यों हुई? धर्म सुधार की आवश्यकता क्यों हुई? सबसे पहले हम देखें और जाने कि धर्म सुधार या मत संशोधन पर्व है, तो हम अपनी पीढ़ी को बताएं कि धर्म सुधार की आवश्यकता क्यों हुई। डॉक्टर मार्टिन लूथर ने इतना भयानक कदम उठाया, पोप के विरुद्ध में, पोप के मत के विरुद्ध में खड़ा हो गया और 95 सूत्रों को लिखकर आंदोलन की शुरुआत की, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की उसने। तो क्यों आवश्यकता हुई? सबसे पहले हम देखें, कलीसिया में भ्रष्टाचार था, कलीसिया में भ्रष्टाचार था। दूसरा, भ्रष्टाचार का कारण, इसलिए कि कलीसिया में भ्रष्टाचार था, तो भ्रष्टाचार का कारण था पोपीय सत्ता एवं बोलबाला, पोपीय सत्ता एवं बोलबाला। और इस भ्रष्टाचार में कैसी भ्रष्टाचार थी, कैसी बुराइयां थी, या कौन सी बुराइयां? सबसे पहले धर्मशास्त्र पखंडी लोगों की पुस्तक है, ये उनके बीच में था, इस रूप में बतलाया जा रहा था, इस रूप में सिखाया गया था कि धर्मशास्त्र पखंडी लोगों की पुस्तक है, पखंडी लोगों का शास्त्र है धर्मशास्त्र, इस रूप में भी बतलाया जाता, सिखलाया जाता था। दूसरा, अनंत जीवन पाने के लिए मठवासी बनना अनिवार्य, अर्थात मठ में प्रवेश, अर्थात कॉन्वेंट में प्रवेश, अर्थात फादर या सन्यास पुरोहित बनना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मठ का फाटक सकेत द्वार है तथा मठवासियों का जीवन सकरा मार्ग है जो सीधे स्वर्ग को जाता है। ये शिक्षा दी रहती, ये सिखलाया जाता था। तीसरा, रोम नगर धर्म उपदेशकों का चाल चलन ईश्वर निंदनीय था। रोम नगर के धर्म उपदेशों या प्रचारकों का चाल चलन ईश्वर निंदनीय था, ठोकर खिलाने वाली थी तथा पवित्र विषयों पर वे लोग ठट्ठा करते थे, वे लोग हंसी मजाक करते, हंसी उड़ाते थे, ठट्ठों में उड़ाते थे, पवित्र विषयों पर वे लोग ठट्ठा करते थे। आगे, पोप लियो 10वां 1513 ईस्वी में 38 वर्ष की उम्र में पोप बना और तब
पाप क्षमा पत्री के विषय में उन्होंने आज्ञा निकाली और उसने यह भी शिक्षा दी कि इसको खरीदने से यहाँ तक कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को भी जो अब तक तड़प रही है शांति मिलेगी। इस रूप में शिक्षा दी गई। मरे हुए व्यक्ति के लिए भी पाप क्षमा पत्र जो है काम करेगा। आगे चर्च के धर्म अगुए ख्याल रखते थे। कितने निंदनीय शर्म की बात है कि चर्च के धर्म अगुए ख्याल रखते थे, साथ ही शराब की भट्टी भी चलाते थे। इस रूप में ये गंदे काम हो रहे थे। संतों की मूर्ति बनाकर बेचते थे, संतों की मूर्ति बनवाकर बेचते थे। इन बुराइयों को डॉक्टर मार्टिन लूथर ने अपनी आंखों से देखा और यह भी देखा कि पोप जो है वह पोप आसन पर बैठकर ही प्रभु भोज खाता है। चाहिए तो था कि वह दीन होकर प्रभु भोज लेता, इसलिए कि वह भी पापी मनुष्य है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, रोम नगर उन दिनों की धारणा थी कि रोम नगर एक पवित्र नगर है। रोम नगर एक पवित्र नगर है जहाँ ख्रिस्त का प्रतिनिधि रहता है। रोम नगर पवित्र नगर है और यहाँ पर ख्रिस्त यीशु का प्रतिनिधि रहता है। दूसरा, संत और मर्तीर गाड़े गए हैं, संत और मर्तीर गाड़े गए हैं। तीसरा, रोम नगर की पवित्र वस्तुओं को देखने मात्र से ही पाप क्षमा मिलती है। उस दिनों में ये भी धारणा थी कि रोम नगर की पवित्र वस्तुओं को देखने मात्र से ही पाप क्षमा मिलती है, जैसे मूसा की लाठी, वाचा का संदूक, लाल बागा इत्यादि। चौथा, रोम की प्रसिद्ध सीढ़ी को पिलातुस की सीढ़ी भी कहा गया है। रोम की प्रसिद्ध सीढ़ी को पिलातुस की सीढ़ी भी कहते हैं या कहा गया है, जहाँ पर यीशु पिलातुस के आगे खड़ा हुआ था। कुछ समय पहले की घोषणा में पोप ने यह प्रतिज्ञा दी थी कि जितने लोग घुटनों के बल से पिलातुस की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे उनका पाप क्षमा किया जाएगा। ये भी पोप ने घोषणा किया था। यह भी बतलाया जाता है कि ऐसा कहा गया है, जब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह रोमी सरकार के न्यायालय में जा रहा था तो वह इन्हीं सीढ़ियों से होकर चढ़ा और उतरा था। ऐसा भी धारणा है। मगर यहाँ पर गौर करें, बड़ी अजीब बात है कि यह सीढ़ी कैसे यरूशलेम से रोम पहुंच गया। तो यरूशलेम की घटना है, कैसे ये सीढ़ी रोम पहुंच गया, ये भी बात है। इसलिए अजीब बात है। डॉक्टर मार्टिन लूथर नंगे घुटनों के बल सीढ़ी पर चढ़ गया, नंगे घुटनों के बल सीढ़ी पर चढ़ गया। जब डॉक्टर मार्टिन लूथर बड़ी भक्ति भावना से इस सीढ़ी पर चढ़ रहा था, तब अचानक बादलों में से एक आवाज आई, बादलों के गर्जन के समान एक आवाज आई। यह आवाज ऐसा लग रहा था कि उसी से, अर्थात मुझसे, जिसे डॉक्टर मार्टिन लूथर के लिए यह वर्णन है कि आवाज़ आई। जब वह नंगे घुटनों के बल सीढ़ी पर चढ़ रहा था तो बादलों के गर्जन के समान एक आवाज़ आई और ऐसा लगा कि यह उसी से कहा जा रहा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इस रूप में बादल में से गर्जन आई जब वह नंगे घुटनों के बल सीढ़ी पर, रोम की प्रसिद्ध सीढ़ी पर चढ़ रहा था। इस रूप में आवाज आई कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, ना कि नंगे घुटनों के बल इस सीढ़ी पर चढ़ने से। इस रूप में तो इस आवाज को सुनते हुए अपने पांव पर खड़ा हो गया। घुटनों के बल जो चढ़ रहा था सीढ़ी पर, अब खड़ा हो गया। शर्म और भय के कारण उस सीढ़ी से नीचे उतरकर अन्यत्र चला गया। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, लूथर ने 7 पहाड़ों पर बसी रोम नगरी को बड़े भावुक होकर देखा, जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा और यह कहते हुए रोम को साष्टांग प्रणाम किया,
हे रोम मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, हे रोम मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। रोम नगर में जिधर भी उसने अपनी दृष्टि डाली, प्यारे भाइयों बहनों, डॉक्टर मार्टिन लूथर ने रोम नगर में घूम घूम कर जिधर भी उसने नज़र डाली, दृष्टि डाली, उसका हृदय भय और अचंभा से कांप उठा। चर्च के सभी स्तर के अधिकारियों और पादरियों के बीच पाप और बुराई भरे हुए हैं। उसने अधिकारियों और पुरोहितों के बीच के जीवन को देखा कि ये लोग पाप से भरे हुए जीवन जी रहे हैं, पाप और बुराई से भरे हुए हैं। उसने मठ में रहने वाले पुरोहितों से गंदी एवं फुहड़ मजाक की बातों को कहते सुनकर और प्रभोज के समय भी भयानक धर्म भ्रष्टता और अपवित्रता को देखकर अत्यंत भयभीत हो उठा। जैसे जैसे कैथोलिक चर्च के पुरोहितों से और वहाँ के आम नागरिकों से मिलना आरंभ किया तो उनके बीच में उससे अपव्ययता, दुराचारिता और स्त्रीत्व भ्रष्ट करने के काम दिखाई पड़े। ये सब काम भी दिखाई देने लगे। भाइयों बहनों, जहाँ पवित्रता का स्थान माना जाता था, अर्थात रोम नगर को पवित्र स्थान माना जाता, पवित्र नगर कहा गया है, वहाँ भी उसने अपवित्रता और भ्रष्ट जीवन को देखा। कोई इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता है कि किस प्रकार रोम नगरी में पाप और कुकर्म के काम किए जाते हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस प्रकार ऐसा कहने की आदत डॉक्टर मार्टिन लूथर को हो गई थी कि यदि कहीं नरक है तो रोम नगर उस पर बसा हुआ है और यह रोम एक अथाह कुंड है, अथाह गड्ढा है, जहाँ से हर प्रकार के पाप निकलते हैं, जहाँ से हर प्रकार के पाप निकलते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, फिर उसने देखा कि इटली देश के एक मठ में जब वह अर्थात डॉक्टर मार्टिन लूथर आया तो आश्चर्यचकित हो उठा। इटली के मठ में जब डॉक्टर मार्टिन लूथर आया, उसने देखा तो आश्चर्यचकित हो उठा। वहाँ के धन दौलत, ऐश्वर्य और भोग विलास एवं सुख सुविधा को देखा। वहाँ के पुरोहितों को उसने देखा, राजकुमारों के समान दौलत से संपन्न थे, राजकुमार के समान शोभायमान और आलीशान भवनों में, बंगलों में वो लोग रहते और वे पुरोहित लोग अति भड़कीले और बहुत कीमती कपड़े पहनते थे, कीमती वस्त्र पहनते थे, प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोज खाते थे, भोज मनाते थे वे लोग। डॉक्टर मार्टिन लूथर ने केंद्र में जब इन बुराइयों को देखा तो उनके मन में हलचल पैदा होने लगी कि पोप किस प्रकार आम भाई बहनों को, साधारण भाई बहनों को, कलीसिया के भाई बहनों को ठगते हैं। वह स्वयं को धन्य मानते हुए कहता है कि लाखों रुपया में मेरा इतना उपकार नहीं होता जितना कि रोम नगर के दर्शन से, लाखों रुपयों में मेरा इतना उपकार नहीं होता जितना कि रोम नगर के दर्शन से। डॉक्टर मार्टिन लूथर ने अपनी आंखों से अगर ना देखा होता तो पोप के मत को कभी खंडन नहीं कर पाता। जो पोप का विचार था, जो पोप की जो धारणा थी, पोप का जो मत था, यदि डॉक्टर मार्टिन लूथर ने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसको खंडन नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध में वो आवाज़ नहीं उठा सकता था, उसके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता था। रोम की बुराइयों के सामने सदोम और अमोरा की बुराई कुछ भी नहीं है, क्योंकि सदोम और अमोरा में पुरुष और पुरुष, स्त्री और स्त्री के बीच व्यभिचार का काम होता था। उससे भी भयंकर बुराई रोम में भरी पड़ी थी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, फिर भी रोमन कैथोलिक कलीसिया के यह एक मुख्य सिद्धांत है कि पोप ही यीशु ख्रीष्ट के संपूर्ण जगतीय कलीसिया का दिखाई देने वाला प्रधान है। उनके बीच में ये प्रथा थी, ये मुख्य सिद्धांत कि पोप ही यीशु ख्रीष्ट के संपूर्ण जगतीय कलीसिया का दिखाई देने वाला प्रधान अर्थात दृश्य प्रधान पोप है, जिससे सारी पृथ्वी में रहने वाले जितने भी पुरोहित वर्ग के लोग हैं, बिशप, पुरोहित, इनके ऊपर सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये सिद्धांत थी।
इससे भी अधिक पोप ने परमेश्वर के अधिकार को अपने ऊपर ले लिया। पोप ने परमेश्वर के अधिकार को भी अपने ऊपर ले लिया। वह अपने आप को प्रभु परमेश्वर पोप कहता था। अपने आप को स्वयं को प्रभु परमेश्वर पोप कहता था और यह दिखलाता था कि वह कभी गलती नहीं कर सकता है। स्वयं को प्रभु परमेश्वर पोप कहता और यह दिखलाता था कि वह कभी गलती नहीं कर सकता है और चाहता है कि सारे विश्व के लोग उसकी उपासना ईश्वर के समान करें। उसकी उपासना अर्थात पोप की उपासना, ईश्वर की उपासना जैसे की जाती है पोप की उपासना करें सारे विश्व के लोग। फिर उसने अर्थात पोप ने परमेश्वर के वचन, आज्ञाओं और विधियों के स्थान में मनुष्यों द्वारा निर्मित सिद्धांतों, शिक्षाओं और दस्तूरों को कलीसिया में स्थान दिया। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, पाप क्षमा पत्री बेचने की बात है तो यहाँ पर रेट लगाया गया। जॉन 33 के अनुसार टोना ओझा के लिए 4 रुपया, बहु विवाह के लिए 12 रुपया, मनुष्य हत्या के लिए 16 रुपया, गिरजा में लूटपाट के लिए 18 रुपया। संदूक में सबसे अधिक पैसा रखने वाले व्यक्ति के लिए यह घोषणा किया गया है कि जो व्यक्ति संदूक में सबसे अधिक पैसा रखेगा तो वह सीधे स्वर्ग जाएगा। तो इस प्रकार से उन दिनों में चर्च में जो कुप्रथा थी अर्थात मनुष्यों द्वारा निर्मित सिद्धांत, शिक्षा और दस्तूर कलीसिया में इस रूप में भरा पड़ा था गलत तरीके से। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम गौर करें इसलिए कि 500 वर्षीय जुबली तो धूमधाम से मनाया गया पूरे उस कलीसिया होकर, और 500 ये तीसरा वर्ष है, 503। तो आज हम गौर करें उस घटना को कि यीशु मसीह ने भी कभी यरूशलेम मंदिर को शुद्धिकरण किया, यरूशलेम मंदिर का शुद्धिकरण किया। उसके वहाँ पर भी भ्रष्टाचार था, वहाँ पे लूटा जा रहा था, लोगों को ठगा जा रहा था भिन्न भिन्न तरीके से। तो यीशु मसीह ने देखा कि यहाँ तो लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, प्रार्थना बलिदान अर्पण करने के लिए आते हैं, मगर यहाँ पर ठगा जा रहा है, और उसी को बर्दाश्त नहीं किया और तब शुद्धिकरण का काम किया उसने। प्यारे भाइयों एवं बहनों, उसने हम जगत के लोगों से प्रेम किया था। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और अपने आप को बलिदान कर दिया, और उसके बलिदान के द्वारा से आज वचन मत लाती है कि यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें जितने भी पाप दोष गुनाह अपराध है क्षमा करने वाला यीशु का लोहू है, स्वयं यीशु मसीह है, स्वयं परमेश्वर है। भाइयों एवं बहनों, यरूशलेम मंदिर को यीशु मसीह ने शुद्ध किया, बुराइयों को दूर किया। डॉक्टर मार्टिन लूथर ने पूरे कलीसिया में बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। तो इन घटनाओं के द्वारा से हम अपने जीवन को तुलना करें, इसलिए कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे इस मंदिर में वास करता है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर, और परमेश्वर का आत्मा हम में है। अब यहीं पर हम देखें, कहलाते तो है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर। हम कहते हैं, बड़े गर्व की, बड़ी खुशी की बात, हर्ष की बात है कि हमारी यह देह, हमारा यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अगर हम सोचे देखें, कहीं इस मंदिर में गंदगी या बुराई भरा पड़ा तो नहीं है, जिससे
हटाने, साफ करने की आवश्यकता है। गहराई से हम सोचें, चिंतन करें, ताकि शैतान के बंधन में तो नहीं है, पाप के बंधन में तो नहीं है, जकड़े हुए तो नहीं है। सुधार की आवश्यकता है। यीशु मसीह जैसे यरूशलेम मंदिर को उसने शुद्ध किया, चाबुक पकड़ा, कोड़ा पकड़ करके उसने हटाने का प्रयास किया। दोबारा यीशु मसीह इस रूप में शुद्धिकरण के नाम से नहीं आएंगे, कोड़ा नहीं पकड़ेंगे, चाबुक पकड़ करके नहीं आएंगे दोबारा। शुद्धिकरण के लिए, न्याय के लिए आएंगे, सीधे न्याय के लिए आएंगे उस रोज। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम सावधान हो जाए, हम सावधान हो जाए। इसलिए कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर शुद्ध है, परमेश्वर पवित्र है। तो उसी प्रकार परमेश्वर का मंदिर भी पवित्र होना चाहिए। जैसा पतरस प्रेरित के वचन में कहा गया है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पवित्र है और हम परमेश्वर के जन होकर कैसे अपवित्र हो सकते हैं? कैसे पाप की दासत्व में, पाप की गुलामी में कैसे हम रह सकते हैं? हमें भी पवित्र बनना है। खुद हम शुद्ध करें अपने आप को, अपने अंदर जो भी बुराइयां है, जो भी पाप है, जो भी अपराध है, यदि शैतान के बंधन में है तो इस बुराई को हम दूर करें, उस बंधन को हम तोड़े, फेंके और बंधन मुक्त हो जाए, आज़ाद हो। अपने आप में हम तैयारी करें, दृढ़ संकल्प ले लें। और इसके लिए ईश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है, चोखा है। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए, जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए परमेश्वर का वचन हथियार के रूप में, और इसी हथियार के द्वारा से हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं, शैतान को हम हरा सकते हैं, शैतान को हम पराजित कर सकते हैं। अपने आप को पाप के बंधन से हम मुक्त कर सकते हैं, बुराई के बंधन से हम मुक्त कर सकते हैं, पाप के दासत्व से हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं। बिना हथियार के हम नहीं, बिना दृढ़ संकल्प के हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइए, बड़ी खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है कि 530 वर्षगांठ में हम प्रवेश कर गए हैं। तो इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद आज हम इससे हर एक के लिए है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर के मत संशोधन की घटना को जब हम याद करते हैं तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि हम मत संशोधित कलीसिया के लोग हैं, मत अर्थात रिफॉर्म्ड चर्च के भाई बहन हैं। मत संशोधित, जब भी भिन्न भिन्न प्रकार से हमारे कलीसिया को नाम कहते हैं, रजिस्टर्ड चर्च भी कहते हैं, ऑटोनोमस चर्च भी कहते हैं, और इसमें हम जोड़ भी देंगे इसलिए कि मत संशोधन है, मत संशोधित कलीसिया। तो मत संशोधित है तो क्या मत संशोधित कलीसिया के भाई बहन, उनका मन पूर्ण रूप से शुद्ध है, पवित्र है, या अभी भी आवश्यकता है सुधार की? चर्च मत संशोधित है तो उस चर्च के विश्वासी लोगों का भी मन, हृदय भी शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और ये शुद्धता और ये साफ ईश्वर के वचन के अनुरूप होना चाहिए। यदि गंदगी है, ये बुराई है, पाप है, तब तो हम जो मत संशोधन पर्व मना रहे हैं कोई मायने नहीं होगा। अर्थात वो आशीष जो हमको मिलनी चाहिए वो आशीष नहीं मिलेगी, मत संशोधन पर्व की आशीष नहीं मिलेगी। चलाइए, समय है, मौका है, अभी अपने आप को हम सुधार लें, खुद सुधारें। सुधारने के लिए तीसरा नहीं आएगा। यीशु मसीह अब सिर्फ न्याय के लिए आएगा, सुधारने नहीं आएगा, बतलाने सिखलाने नहीं आएगा, सिर्फ न्याय करेगा। जो जैसा करेगा वैसा फल देगा। यदि हम मत संशोधन पर्व के प्रकाश में देखें, अपने मन को हम सुधारें, गंदगी को यदि हम दूर कर पाए तब तो आशीषित होंगे, और यदि हमने नहीं कर पाया तो दंड किया गया हम पर होगी। इसलिए आइए, जैसे डॉक्टर मार्टिन लूथर बिना डर बिना भय के वो आगे बढ़ता गया, और अंत में जब भी की बुराई नहीं हटी,
डॉक्टर मार्टिन लूथर को हटा दिया गया, निकाल बाहर किया गया जरूर करके, मगर आज हम गर्व से उनका नाम लेते हैं, मन से हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं मन से, जैसे डॉक्टर मार्टिन लूथर को। उसके कारण से ही हम शुद्ध ज्योति में आ गए हैं। शुद्ध ज्योति, पवित्र ज्योति, अर्थात वचन बाइबल की शिक्षा के अनुरूप हम ईश्वरीय आराधना कर पा रहे हैं। ईश्वर को प्रथम स्थान देकर, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर। इसलिए आज के दोनों वचन में कहा गया है कि अनंत जीवन की बातें यीशु के पास है, परमेश्वर के पास है। व्यवस्था के कामों से नहीं, बल्कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा से उद्धार में धार्मिकता मिलेगी। इसलिए आइए इन वचनों को हम स्मरण करते हुए अपने आप को हम सुधारने का प्रयास करें। यदि हमें लगता है कि हम में पाप है, दोष है, गुनाह अपराध है, सुधार लें, ताकि परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहे। प्रभु इस प्रवचन पर सबों को बहुत का आशीष संत में दान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित ईश्वर पिता, तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट के साथ। आत्मा के द्वारा से तेरी अगुवाई मिली और मत संशोधन पब के ऐतिहासिक सच्चाई को वचन के प्रकाश में हमने देख लिया, सुन लिया है। हे पिता, आज हमें भी सुधार की आवश्यकता है, इसीलिए कि हम पापी मनुष्य हैं। पाप दुष्गुना अपराध के बंधन में जकड़े रहते हैं। दूर करने, हटाने, निकाल बाहर करने, फिर से नवीनीकरण करने की आवश्यकता है। हे पिता, हमारे साथ हो ले, हमारी कमजोरियों को दूर कर और अद्भुत बल और सामर्थ आत्मा के द्वारा दान कर, ताकि मत संशोधन पर्व की आशीष से हर कोई आशीषित होकर तेरा गुणानुवाद जय जयकार करते हुए करने पावे। हे पिता, सुनने हारे केवल नहीं, बल्कि सुनकर उसके अनुसार चलने की शक्ति और सामर्थ हर एक को दान कर। सबों के पाप दोष गुनाह अपराधों को माफ करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, ख्रिस्त यीशु में सबों के मन और विचारों की रक्षा करेगी अब से सदा लो। आमीन। अंत में हम लोग गाएंगे गीत नंबर 108, साक्षी वाणी, नया नंबर 108, पुराना नंबर 164, नया नंबर 108, पुराना नंबर 164, 108, 164। हे ईश्वर, निर्मल मन जन्मा, मन बिगड़ा हुआ मेरा, क्लेश दुख से भरा सर्वदा, अपराध चूक बहुत तेरा, पाप मैंने नित नित किया है। हे ईश्वर अति दयामय, कर मुझे शुद्ध और उज्ज्वला। हे ईश्वर निर्मल मन जन्मा। इस गीत को गाते हुए मत संशोधन पर दान से निदान संग्रह किया जाए। जो
निकल मत अपने आगे से, ऊंचा धम दुराचारा, देख तेरे प्रीतम पुत्र ने मुझ पापी को उद्धारा। धर्म मुझे अपनी समझ से मत रखना बालक, गिरने दे कि तुझसे अलग होए। मान ले पवित्र आत्मा को, दुष्ट आत्मा दूर कर मुझसे, कि तेरी प्रीसात मेरे हो, मैं निद्रित रहूं तुझ में। चलावे आत्मा मेरा ही हृदय विवेक, अंतरंजी तो भला जीवन मरण। सहाय से मुझे शांति दे, अपराध कर क्षमा मेरे, प्राण मेरा तुझे ढूंढने से, कृपा दो मुझे हेरे। यीशु मुझे सर्वदा विश्वास की शक्ति से चला, कि अपने नरक जीतूं। तू अपने आत्मा से निहार, सो मेरा निवारण, और मुझे आनंद से संभाल ले, मेरा अंतःकरण। हर्ष मेरा केवल तू ही हो, तो हर्ष से अपने प्रभु को सनातन स्तुति दूंगा। मंडली खड़ी हो जाए, सब मिलकर गाएंगे। धन है परमेश्वर तुम्हारे वा घर का वरदाई। धन है परमेश्वर तुम्हारे घर का वरदाई। स्वर्ग पर से वर्षा से कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु की समर्थी कि भी तुम दिखाई। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हम प्रार्थना करें। हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर,
उद्धारकर्ता यीशु नाम में तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट के साथ तेरी पवित्र इच्छा हुई, ऐसा समय अवसर दिया है कि आज मत संशोधन पर्व के अवसर पर तेरी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करें। मन से हृदय से तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करें। हे पिता, आत्मा के द्वारा अगुवाई दिया और मत संशोधन की ऐतिहासिक सच्चाई को, जो कि डॉक्टर मार्टिन लूथर ने 16वीं शताब्दी में एवं 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी में 95 सूत्रों को वेतनवर्ग के गिरजाघर के द्वार पर लटका कर उसने आरंभ की। वचन के प्रकाश में हमने सुन लिया, समझ लिया। है पिता, सुनने हारे केवल नहीं बल्कि सुनकर उसके अनुसार चलने की शक्ति और सामर्थ तो आप ही हर एक को दान कर और मत संशोधन पर्व की आशीष से हर एक को परिपूर्ण कर। आज हर्षित मन से, आनंदित मन से जो भी सिर निदान के रूप में अर्पण किया गया तेरे निकट लाते हैं। हे पिता, अपने नाम की महिमा के लिए हाबिल की भेंट के समान, नूह के बलिदान के समान, अब्राहम के बलिदान के समान ग्रहण कर ले और ऐसे दानों को आशीषित कर ताकि मंडली कलीसिया का काम सुचारू रूप से चलने पावे। हे पिता, प्रार्थना करते हैं, महामारी के समय में हम जी रहे हैं, अभी भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो आप ही वैद्य होकर, डॉक्टर होकर, बचाने छुड़ाने वाला ईश्वर होकर यीशु नाम में इस महामारी के प्रकोप से, महामारी वाली मृत्यु से हर एक को बचाकर अपने महान प्रेम को दृढ़ कर ताकि समय की पूर्णता में तेरा गुणानुवाद हम करने पाए। रोगी दुखी भाई बहन, माता पिता, बच्चे बच्चियों को तेरे निकट लाते हैं। कितने कोरोना से ग्रसित हैं, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के रोग दुख तकलीफ में है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ग्रसित है, पीड़ित है, सब हमको तेरे निकट लाते हैं। पिता, वैद्य होकर, डॉक्टर होकर उनकी बीमारियों को तू दूर कर, यीशु नाम में चंगाई दान कर ताकि एक दिन तेरे निकट आकर तेरी महिमा, स्तुति, प्रशंसा मन से, हृदय से करने पावे। बड़े बुजुर्गों को तेरे निकट लाते हैं, उन पर भी अपनी लुहाना पसार, उनकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को प्रकट कर ताकि वे भी तेरी उपस्थिति का एहसास करते हुए मन से तेरे धन्यवाद भेंट अर्पण करने पावे। हम अपने बेटे बेटियों के लिए दुआ करते हैं, विद्या अध्ययन में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं। हे पिता, तू आप उन्हें समय की पूर्णता में आवश्यक आशीष, आवश्यकता के अनुसार दान कर ताकि आशीषित होकर आने वाले दिनों में अपने पैरों पर खड़े होकर देश के लिए, राष्ट्र के, मंडली कलीसिया के लिए, परिवार के लिए हम माता पिता के बुढ़ापे की लाठी बनकर सेवा देने पावे। हमारे बेटी बेटियों के लिए दुआ करते हैं जो बाहर नौकरी कर रहे हैं। हे पिता, उन सबों पर भी अपनी लुहाना पसार, मत संशोधन पाप की आशीष से उन्हें भी आशीषित कर, स्वर्ग ज्योति से ज्योतिर्मय कर ताकि वे भी एहसास करते हुए तेरे नाम की महिमा करने पाए। भारत सरकार, झारखंड सरकार के लिए भी दुआ करते हैं, सहायता कर, अगुवाई कर, अपने नियंत्रण में रख ले ताकि भारत देश की जनता की, पूरे झारखंड वासियों की, जनताओं की सेवा हम सहायता तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल करने पाए, अगुवाई देने पाए और हम स्वतंत्र पूर्वक तेरी आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा, गुणानुवाद, जय जयकार करते हुए भी करने पावे। पिता, प्रार्थना करते हैं जैसे बीते दिनों में रहा है, आने वाले दिनों में भी हम में से हर एक की सहायता कर सेवा एवं शुद्धि ले ताकि आने वाला कल हमें से हर एक के लिए नया कल हो, आशीषित कल हो। पिता, भला और उत्तम आशीष जो हमने तुझसे नाम ले लेकर ये पुकार पुकार कर नहीं मांग पाए, पति प्रेम से स्वर्ग भंडार में से सेंतमेंट दान कर हम सबों के पाप, दोष, गुनाह, अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले। आमीन। सराहूं तुझे सनातन प्रेम तू। की प्रार्थना से एक साथ अंतिम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वासी और दीन मन से त्रिक परमेश्वर का आशीष मत संशोधन पर्व के अवसर पर ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।